सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। तो मुझे यार एक वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था फॉर द CUT MCA। सो देखो, CUT को जितना मैं समझ पाया बेसिकली फॉर द अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की, मतलब तुमने 12th पास करी है, उसके बाद तुम ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस के अंदर 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है आफ्टर योर रिजल्ट, जो भी आपके मार्क्स होते हैं। मैं एक बार पेपर पैटर्न बता दूंगा आपको कि उसका पेपर पैटर्न क्या है। आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑफ कि वहाँ पे MCA के लिए होता है या नहीं होता है। CUT के लिए आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में बैठ सकते हो जो भी वो कॉलेजेस ऑफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट स्कूल। तो उनकी ऑफिशियल साइट भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। मैंने जब MCA चेक किया था तो वहाँ पे था, पर इंटीग्रेटेड था। इंटीग्रेटेड इज लाइक कि आपका 2 साल का होता है, या फिर आप BCA प्लस MCA कर रहे होते हो, या फिर BSc प्लस MCA कर रहे होते हो, लाइक दिस काइंड ऑफ। पहले एक बार पैटर्न सुन लो कि CUT का बेसिकली पैटर्न क्या है। सो आपका CUT जो है एक ओवरऑल में 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक होता है आपकी नेटिव लैंग्वेज का एग्जाम। नेटिव लैंग्वेज लाइक जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो वो मेरा हिंदी बेस वाले लैंग्वेज पे कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे। कोई अगर साउथ का है जो तमिल बोलता है या फिर मलयालम बोलता है तो वो उसका एग्जाम होगा। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इन मतलब ये पूरे सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको 45 मिनट मिलते हैं। जो आपका सेकंड सेक्शन होता है वो होता है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। और डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे कि आपने साइंस करी है 12th में या कॉमर्स करी है 12th में, जो भी आपने अपने 10th और 12th में करी होती है उससे स्पेसिफिक MCQs होते हैं। साइंस करिए तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से डोमेन्स होते हैं वो सारे अभी आपको स्क्रीनशॉट पे दिख जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 to 50 होते हैं। टोटल टाइम जो मिलता है आपको 45 मिनट होता है। वैसे ये 45 मिनट ऐसा कुछ है नहीं कि होता है, 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। तो उसमें आप डिपेंड करता है कि यार आप किस सेक्शन में कितना टाइम लेना चाहते हो। जो आपका थर्ड सेक्शन होता है वो होता है आपका जनरल टेस्ट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 60। और आप चाहो तो मतलब जब सॉल्व करते हो 60 मिनट ले सकते हो एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट। पर वही बता रहा हूँ ना कि 3 घंटे का होता है। जितना आपका मन करे आप जिस सेक्शन पर स्पेंड करना चाहो उतना कर सकते हो। जब का जनरल टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इज बेसिकली अबाउट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। मैं आपको कुछ भी बुक्स रिकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो आप पढ़ सकते हो। उस बच्चे ने मॉक टेस्ट के लिए भी पूछा। तो यार देखो, जो आपका ये CUT हुआ था वो पेपर 2023 से स्टार्ट हुआ था, मतलब होना स्टार्ट हुआ था। मॉक टेस्ट पर आई एम नॉट श्योर मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको मिल जाए। और एक और लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर CUT के डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालाइज करो कि आप किस लेवल पे हो, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने नहीं कर सकते हो, और फिर स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। और जहाँ तक मैं पेपर देख के समझ पाया हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है अगर आपका अपनी लैंग्वेज में पकड़ है। जैसे कि सेक्शन A में आपका लैंग्वेज होता है, तो अगर उसमें आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जो एक बात कर लेता है कि CUT MCA के लिए उस बच्चे ने पूछा था, उसका जो सिलेबस है वो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया है, मुझे मिला है। तो क्वेश्चंस यही इसी सिलेबस से आएंगे जो कि बहुत ईजी है। मतलब मैथ्स के यार, अगर आपने 10th और 12th की मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो आपका मैथ्स का आराम से निकाल लोगे। बात करते हैं जो हमारा रीजनिंग का है वो भी आपका आराम से निकल जाएगा। इंग्लिश मैंने अपने बहुत सारे बुक्स बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इंग्लिश का प्रिपेयर करने के लिए, कंप्यूटर्स का प्रिपेयर करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि क्या है, कैसे क्या है। और अगर कोई कुछ क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप उसको मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। दूसरी चीज़ कि यार जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो पहले देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और वो तभी आएगी जब आप पेपर की एनालिसिस करोगे। हो सकता है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे फर्स्ट पेपर देखने कि क्या ही आ गया, बहुत ही कठिन नहीं हो पाएगा, पर गिव अप मत करना। तुम 2 पेपर पढ़ना, 3 पेपर पढ़ना इन द सेंस कि एनालाइज करना कि कैसे क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, क्या लेवल होता है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। 1-2 पेपर सॉल्व भी करने की कोशिश करना बैठ के खुद से। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि भाई मैं इतना ही कर पाता हूँ, इतना ही मेरी स्ट्रेंथ है, तब तुम समझ पाओगे कि भाई मुझे कितनी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूर से ही देख के मत भागना, थोड़ा सा घुसने की कोशिश करना है उस पेपर में कि कितना सॉल्व कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वहीं पे पड़े होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।